मुजद्दिद मिल्लत, मुजद्दिद कौन होता है और ये टाइटल क्यों दिया गया? इसका इस्तिंबात जो है, वो इस्तिखराज जो है, वो हदीस मुबारक से किया गया। ये हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ में है, जिल्द 2 सफ़ा 241। यहाँ एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम, क्योंकि हुजूर ने उर्दू में तो नहीं कहा, हर सदी के ख़त्म पर अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए एक मुजद्दिद भेजेगा। अला रास कुल्ले मियाते सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। वो जो आएगा उसकी खासियत क्या है? मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, वो उनके दीन को उनके लिए काटेगा, बातल से काट के साफ कर देगा। यह है तर्जुमा, बातिल से काट के साफ कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर बहुत से या एक दो जब पर्दे डाल दिए जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला एक आदमी को भेजता है। जब दीन पर ख्यालात और तसव्वुरात के पर्दे डाल दिए जाते हैं, नए नए ख्यालात और नए नए तसव्वुरात के, वो कैसे? आप अगर रास्ते में जा रहे हो, बहुत तेज आंधी आ जाए, तो वो आंधी क्या करती है? वो आंधी ये करती है, चीजों के ऊपर गर्द डाल देती है, आपके चेहरे के ऊपर गर्द डाल देती है। तो मुजद्दिद क्या करता है कि जब तसव्वुरात और ख्यालात की गर्द पड़ जाती है तो वो आकर अपने जबरदस्त दलाइल के साथ और अपनी कुव्वत इस्तिदलाल के साथ वो तसव्वुरात और ख्यालात की जो गर्द है उसे हटाता है, बातिल से दीन को अलग करता है और दीन साफ करके बताता है। और 100 साल जब गुजर जाता है तो ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत से ऐसे पैदा हो जाते हैं जो अपनी शोहरत के लिए दीन को एडजस्ट कर देते हैं, या ऐसा होता है कि लोगों की जहालत की वजह से बातिल चीजें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, तो वो फिर आकर उसको क्लियर करता है। और मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मुजद्दिद का मनसब जो है और उसका काम इस हदीस के लफ्ज़ से ही वाज़ेह हो जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया था? मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। अब आप जाइए, जद्ददा युजद्दिदु तजदीद, इसके माना को जाके डिक्शनरी में पढ़िए तो इसका मादा जो है वो जीम दाल दाल, अगर आप पढ़ेंगे तो इसका माना होता है काटना, अलग करना। तो मुजद्दिद वो होगा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को काटेगा। क्या मतलब? कि यानी जब सारे बातिल दीन उसके ऊपर छा जाते हैं या आकर अपनी चीजें मिला देते हैं तो वो उनसे उसको दीन को अलग कर देगा। वो ये नहीं करेगा कि नबी के दीन को पकड़कर बातिल दीनों के अंदर शामिल करता जाए और एडजस्ट करता जाए, ये वो काम नहीं करेगा। और तजदीद के अंदर माना साफ करना भी आता है, तो वो क्या करेगा? वो चीजें साफ करता, दीन को साफ करके वाज़ेह करके जो है वो उजागर करता है। ऐसा नहीं करता कि दूसरे अपने ख्यालात लाकर उसके ऊपर लगा दे और वही चीजों को जो है वो फिर से छुपा दे, ऐसा वो हरगिज नहीं करेगा। तो मैं युजद्दिद जो है, अगर आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि मुजद्दिद की जो है वो निशानी क्या है। मैं शुरू में यह समझा करता था कि मुजद्दिद उसे कहते हैं कि जिसकी किताबें बहुत ज्यादा होती हैं। मेरे नजदीक ये काम बहुत बड़ा था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो देखा कि स्पेन के अंदर एक शख्स है टैलाडो, उसने 4000 किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर एम मार्कर, इसने 2 लाख से ज्यादा किताबें लिखी हैं। तो किताबें लिखना जो है ये तजदीद मुजद्दिद होने की अलामत नहीं है। मैं ये समझता था कि मुजद्दिद वो होता है जिसके मजमे बड़े होते हैं। तो जब मुझे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मजमे तो बड़े बड़े लोगों के 20-20 मिलियन से ज्यादा मजमे हुए। 2-2 मिलियन तो मामूली बात है लोगों के, तो फिर वो मुजद्दिद तो नहीं। तो मुजद्दिद कौन होता है? वो मैं युजद्दिदु लहा दीनहा ने यह बताया। तो इसलिए मैंने अपने पुराने नजरिए से फिर तौबा कर ली उलमा की मौजूदगी में कि किताबें लिखना और मजमा इकट्ठा होना यह तजदीद नहीं है। तजदीद क्या है? तजदीद ये है कि नबी के दीन को बातिल से अलग कर देना और साफ कर देना। आइए इस हदीस की रोशनी में अब देखेंगे कि मुजद्दिद क्या करता है। मुजद्दिद का पहला काम यह होता है कि जो लोग अहकाम शरइया भूल गए हैं उनको वो याद दिलाए, ये उसका पहला काम है। दूसरा, वो छोटी से छोटी सुन्नत को भी आम करेगा। यह मुजद्दिद की निशानी है, ये बात याद है। वो छोटी से छोटी सुन्नत को भी आम करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि जो सुन्नत मशहूर है उसको छुपा दे, ये वो काम नहीं करेगा। और फिक्र के उलझे हुए मसाइल को सुलझाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि जो मसाले सुलझ गए हैं उनको फिर उलझा दे, वो ये काम नहीं करेगा। और अपनी ताकत के जरिए से, उसकी ताकत क्या होती है कि जो वो बंदे इकट्ठे करता है उसके पास जिस किस्म की ताकत है, पैसे की ताकत है, बोलने की ताकत है, अफरादी ताकत है, अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए बातिल की शान और शौकत को खत्म करेगा। ना कि वो उनको अपने साथ बिठा लेगा या मिलाएगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। और
مجدد کی ایک نشانی ہے کہ ہمارا سرمایہ چونکہ عربی میں ہے، تو جو کامل مجدد ہوگا اس کو عربی پر عبور حاصل ہوگا، ایسا عبور جیسا کہ عربی اس کی مادری زبان ہے. یہ بات بھی ذہن. اور اعلی حضرت عظیم البرکت جو ہیں ان کو عربی پر اتنا عبور حاصل تھا جیسے مادری زبان ہے. 8 سال کی عمر میں آپ کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا. اور ایک اور مجدد کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود بھی سنت کا عامل ہوگا، اس کے چہرے سے اور اس کے عمل سے سنت ظاہر ہوگی، اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ بھی سخت سنت کے پابند ہوں گے. اب آپ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو لیڈر کرتا ہے، وہ لیڈر اگر فورس نہیں کر رہا، سنت پر عمل نہیں کروا رہا، تو وہ بھی مجدد نہیں ہے. اب مرزائی جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو مجدد مانتے ہیں، اب لاہوری فرقے کو جانتے ہوں، تو آپ دیکھیے کہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، بالکل معمولی سی داڑھی ہوتی ہے ان کی، اور جو ان کے پریچر ہیں ان کی داڑھی بھی چھوٹی ہوتی. تو اب وہ سنت پر عمل نہیں ہو رہا تو ہم اسے مجدد نہیں تسلیم کریں. میری بات سمجھ لیں. اب الیاس قادری صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے چہرے کے اوپر پوری سنت ہے، سر پر ان کی امامہ ہے. تو اب ان کے جتنے پیروکار ہیں، وہ بچہ ہو، جوان ہو، ینگ ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، سب سے پہلے ان کا سبق یہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تیرے چہرے پہ نظر آنی چاہیے. کیوں؟ اگر تو عاشق مصطفیٰ ہے تو پھر عشق کا اظہار کر. ایک آدمی ہزاروں میلاد شریف مناتا ہے، ہزاروں میلاد شریف سالانہ کرتا ہے، لیکن وہ نبی کی سنت چہرے پہ نہیں رکھتا، تو وہ شخص کبھی افضل نہیں ہوگا اس شخص سے کہ جس نے چہرے پر سنت رکھی ہے اور سر پر اس نے امامہ رکھ لیا. تو نبی کی ایک سنت جو ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ 1000 نفلوں سے، 1000 سالوں کے نفلوں سے وہ افضل ہوتی. تو مجدد کا یہ کام ہے کہ خود بھی سنت پر عمل کرے گا، دوسروں کو بھی سنت پر عمل کرائے گا. اعلی حضرت مجدد ہے. آپ کے دور کے اندر کتنی گرد پڑ چکی تھی، اور وہ گرد کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ مولوی ایسے پیدا کیے جا رہے تھے کہ جو جا کر ائمہ کی توہین کرے. دوسرا یہ تھا کہ ہر طرف یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، رسالہ یک روزی، تاکہ آگے بھی جھوٹ بول لیں. جب اللہ